तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे। नौशहरा की सरजमीन में हमेशा देखा जाए तो एक बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं जी। खुशहाल खान खटक, समंदर खान समंदर, अब्दुल्ला उस्ताद, आसिफ खान और हदायतुल्लाह। इस वक्त जो हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं प्रोफेसर आबिद अली खटक साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अगर अपना तारुफ अगर खुद ही करें तो क्या अच्छा होगा? मेरा तारुफ कुछ यूँ है कि मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने 22 साल तालीम के मैदान में गुजारे, बच्चों को पढ़ाया है और 2012 में मैं हाईटेक यूनिवर्सिटी से रिटायर हूँ एज ए प्रोफेसर। उसके बाद मैंने इनफॉर्मल एजुकेशन का आगाज़ किया ज़िला नौशहरा में। चूँकि मैं इंग्लैंड में 25-30 दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गुजार के आया हूँ, सो वहाँ जो मैंने नज़रियात देखे, जो वहाँ मैंने ज़िंदगी का भेदभाव देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अप्लाई करूँ अपने ही इलाके में। हमारे यहाँ पे महरूमी है, एजुकेशन नहीं है, गुर्बत है। सो तकरीबन 2 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ असिस्ट कर रहा हूँ एजुकेशन में। मुझे याद पड़ता है कि मैंने मैट्रिक जब किया था तो उर्दू मीडियम से किया था, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 नौशहरा कैंट से। सो उस ज़माने में उर्दू मीडियम था। हमने मैथमेटिक्स उर्दू में पढ़ी है, हमने फ़िज़िक्स उर्दू में पढ़ी है, हमने केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी उर्दू में पढ़ी है। हमारी एजुकेशन ग्रोथ है। आज मैं अंग्रेज़ी में भी बात कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे लेक्चर्स दिए हैं, अंग्रेज़ी में दिए हैं। सो कहने का मकसद ये कि जब आप अपनी ज़बान में एजुकेशन देते हैं, सो वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँच जाती है। मसलन अब रॉकेट की थ्योरी है या मोबाइल की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो आप एक रेडियो वाले को, आम बंदे को कैसे समझाएंगे? सो जो मेरी एजुकेशन की फ़िलॉसफी है कि जैसे कहते हैं ना, सिंप्लीफाई करो। मतलब एक बच्चे को आप बताते हैं कि खुदी क्या है, तो आप बच्चे को कैसे सिंपल करके बताएंगे? कि आप खुदी की फ़िलॉसफी जो शुरू कर देंगे, बच्चे को क्या पता? तो आपने सिंपल उसको बताया, बेटा सच बोलो, ये खुदी है, ठीक है। सो उसके बाद मतलब जो आपने तारुफ कराया कि बहुत सी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। मसलन मैं मुसव्विर भी हूँ, स्कल्पचरस भी हूँ, बुत तराश, और एक मौसीकार हूँ, गुलकार हूँ, शायर भी हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं सीखी कि मैं प्रोफेशनल बनूँ। 1995 में आसिफ खान की तवज्जुह से मुझे मौका मिला। 1995 में जब घूंघट फिल्म बन रही थी एवर न्यूज़ स्टूडियो में, तो अमजद बोबी ने मुझे जब सुना तो वो खान साहब से कहने लगे कि ये तो अखलाक अहमद की डिट्टो आवाज़ है, इसे तो हमें दे दो। लेकिन चूँकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट्स थे और वो इन्वायरमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने शुक्र अदा किया। हालांकि स्टूडेंट कहते रहे कि सर ये मौका है, मैंने कहा नहीं बेटा, मैं एजुकेशनिस्ट फर्स्ट हूँ, मैं सेकंड एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं थर्ड भी एजुकेशन। उसके बाद मेरा म्यूज़िक आता है, तो एजुकेशन म्यूज़िक को भी मैंने एजुकेशन के तौर पे लिया। मसलन मैंने एजुकेशन पे म्यूज़िक पे रिसर्च की, तो ये तो थेरापी होती है। यूरोप में मैंने देखा कि ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरी होती है 3-3 घंटे, इससे थेरापी होती है। एंजाइटी डिप्रेशन का इलाज होता है, फ्रीक्वेंसीज है। आज म्यूज़िक साइंस बन चुका है। हमारे यहाँ तो म्यूज़िक को उल्लड़बाजियाँ हैं, मतलब उसमें कोई रिसर्च ही नहीं करता। सो मेरे उस्ताद महफूज खोकर साहब ने रिसर्च की थी, वो नॉर्वे के रॉयल सिंगर हैं, इस वक्त इंग्लैंड में, वो मेरे उस्ताद हैं। उसने मुझे नई डायमेंशंस दी। बग़ैर उस्ताद का तो आपको कुछ पता नहीं चलता ना। ये मेरा नहीं है, मसला मेरे फिर असातिज़ा कौन है? रॉबिन घोष है, मास्टर खुर्शीद अनवर है, बाबा जी चिश्ती है,
और पश्तो में भी हैं सारे। कहने का मकसद ये कि वो साइंटिस्ट थे, ये मौसीकार नहीं थे। आप उनकी धुनें सुने तो आपको रिलीफ देते हैं, चूँकि अब म्यूज़िक का कंसेप्ट चेंज हो गया, मटीरियलाइज हो गया है। ये कंप्यूटर रिकॉर्डिंग है, वॉइसेस नहीं है, सीखते नहीं है, ना रागदारी से इनको समझ है। सो मैंने ये कम से सीखा, लेकिन मैंने बच्चों को राइन छोटी छोटी चीज़ें तैयार करना, वो खुश होते थे। इंस्टीट्यूशन में एनुअल फंक्शंस हो रहा है तो अक्सर मुझे बच्चे कहते सर आप टीवी जाए ना, ठीक है। मैंने कहा बेटा बात ये मैं इसी में खुश हूँ, ठीक है। वाह ये ना मैं समझता हूँ कि इकबाल ये कहता है कि अगर मौसीकार मुगन्नी यानी गुलकार अगर अपना किरदार सॉलिड करें तो वो मौसीकी हीलिंग है। अच्छा, मौसीकी फेसा गौरस से बाकायदा मुनज़्ज़म हुई है, यानी इसको रागों में ऑक्टेव्स में बनाया गया है। इसके बाद तानसेन हमारे यहाँ बड़े नाम आते हैं सब कॉन्टिनेंट में, और इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। लेकिन यूरोप में ये कमाल है उनके लोगों की, उनकी रिसर्च होती है तो नेचर के साथ इसको हार्मोनाइज करते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो इंसानी नर्व सिस्टम है इसको हील किया जाए। सो ये खिदमत है कि नॉलेज है, मौसीकी इस वक्त नॉलेज है, साइंस है। सो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मौसीकी के ज़रिए आप फ़िलाए इंसानियत का काम कर सकते हैं, और इससे ये होता है कि आपके जो इस वक्त जो म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, या जो ट्रेंड है, सो इसने काफ़ी हैजान पैदा कर दिया है, इसने आसाबी बीमारियां पैदा कर दी हैं। सो मेरा कंसेप्ट ये है मौसीकी का, क्योंकि मैं इकबाल का मुक़ल्लिद हूँ, उनका शागिर्द हूँ, लिहाजा मैंने मौसीकी को इकबाल ही से समझा है और मुझे फ़ख्र है इकबाल पर। मैं कुछ चीज़ें चीदा चीज़ें पेश करता हूँ। मसलन ये मौसम है, इस वक्त बादल हैं, ठीक है, ग्रीनरी है, बहार का मौसम है। सो इस हवाले से आप इसको एज्यूम कीजिए तो ये मौसीकार, मेरे फेवरेट मौसीकार रॉबिन गोश की मौसीकी है, और इसको गाया है अखलाक अहमद मरहूम साहब। नशा छा गया, देखो ये कौन आ गया, बन के नशा छा गया। सोए नजारों कोई नजारों उनके ख्यालों में खोए नजारों। देखो ये कौन आ गया है, रूठे हुए को मनाओ, लाकर गले से लगाओ, मेरा सनम आ गया। कि अल्लाह ताला ने हर दौर में, हर तहजीब में अम्बिया को मुख्तलिफ़ किस्म की एबिलिटीज़ दी, पोटेंशल। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो चींटी की आवाज़ सुन लेते थे। सो ये इंसान में पोटेंशियल, हम सब एक जैसे इंसान हैं। कोई ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो मेरी ये जो म्यूज़िक है या एजुकेशन है, ये स्पेसिफिक है न्यू जनरेशन, खुद नई जनरेशन। जब मैं बज़ में अदब प्रोग्राम हुआ करता था, उनको कैसे मोबाइल लतीफ़ा का हर सैटरडे को हटाना है, थर्सडे को, उनके लिए छोटी छोटी। तो मुझे कहा प्राइमरी के टीचर थे, मैट्रिक उसकी तालीम थी, बेटा ये आपकी आवाज़ है, पाकिस्तानी म्यूज़िक रिचली पे अटक गया। आप पश्तो का म्यूज़िक उसने मुझे सच करें, आप ख़त्म ही नहीं कर, बेटा सच को कहते आप। वो हमारे पश्तो कहते हैं वो बीज नहीं होता, बीज आप तोड़ते हैं, उसमें एक मकस होता है, वो कैरेक्टर वली उलाद है, उसमें सारी पोटेंशियल उसमें। आप ज़मीन में दाबते नहीं लेनी है, अच्छा पानी देते हैं, तराश खराश करते हैं तो वो पनपता है, फिर फल देता है, ये सारा तो वो सच है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सच बोलें, बस ये ख्वाहिश आपकी खुद ही डेवलप होती जाएगी। खुद ही को कर बोलें, खुद ही बुलंद, मतलब ये नहीं कि आप जाकर खुदा के पास बैठ जाते हैं। मास्टर ने मेरे नहीं, इंसान और खुदा, खुदा मालिकुल मुल्क ने खुद ही पे डिस्कशन शुरू कर दी। हम उसको देखते ही नहीं सकते, छू नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमने अपनी खुदी को डेवलप करने, क्योंकि खुदा की भी अपनी खुदी है, लेकिन वो अनलिमिटेड है और इंसान की लिमिटेड है। सिंपल इज़ दैट। सो इकबाल से जब मैं हुआ तो फिर मैंने चंद किताबें मेरी अभी ज़ेर तबा हैं,
और लिखी है इकबाल पे मैंने, और पाकिस्तानियत पे लिखी है। सर सैयद से लेके जो ये मेरे मतलब फेवरेट हैं, सर सैयद अहमद ख़ान एजुकेशन में, अल्लामा इकबाल फ़िलासफ़ी में और फ़िक्र में, कुरान, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक जिसे कहते हैं द डिमॉन्स्ट्रेटर, मतलब जिसने इकबाल ने सोचा और कायद आज़म ने करके लिखा ऑल एलोन। सो ये जो सारा कुछ सिलसिला है इन्हीं से हमने सीखा है। मेरे पास तो नया कुछ नहीं है, बस बातें नहीं हैं, वही बातें हैं लेकिन थोड़ा उलट पुलट के अपनी तर्ज पे दे देते हैं। सो लिहाजा इसको खुद ही कहते हैं। आपने इकबाल की तकलीद नहीं करनी है, आपने कायद आज़म की तकलीद नहीं करनी, उससे अच्छा बनना है। अभी तो हुनूज़ ये सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके क्या और इम्तिहान पे पता ही कल मेरा बच्चा होगा तो वो तो मुझसे होकर चला जाएगा, वो मुझे चैलेंज किया बाबा आपने ये गलती किया। ओके, सो गलतियाँ हमसे होंगी, हम हमारे एक ही जो शख्सियत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मुकम्मल थे। बात यह ना कि कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान। सो ये जो इकबाल ने कहा ना कि मोहम्मद से वफ़ातून है तो तेरे, ये जहाँ चीज़ है कि लो कलम, इस शेर ने तो मुझे घुमा के रख दिया। मतलब मैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इतनी सिंपल अंदाज में मुझे समझा दिया। सो मेरा भी ये काम है कि मैं आने वाले बच्चों को सिंपल से सिंपल मैं इकबाल की फ़िलासफ़ी समझाऊँ थ्रू म्यूज़िक, थ्रू लेक्चर्स। ये नगमा मेरे उस्ताद रूहानी उस्ताद मोहम्मद रफ़ी साहब का है, अल्लाह उनको करवट जन्नत बख्शे। मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ और शायद मेरी आवाज़ उन्हीं की देन है, उन्हीं की बरकत से, उन्हीं की फैज़ से, उनसे मोहब्बत की फैज़ से है। भुला न पाओगे तो तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो नज़ारे भी याद आएंगे जब कभी मुझको आज़माओगे। हाँ तुम मुझे कंप्लीट इस पे अपनी रिसर्च की है। फिर मैंने एक चैप्टर इकबाल पे, मेरी एक किताब है इकबाल और मौसीकी। सो इकबाल ख़ुद एक मौसीकार थे और उसने अपने नज़रियात दिए हैं मौसीकी। तो वो जब मुझे मालूम हुई तो मैंने रिसर्च करके वो कंप्लीट, जैसे मैं कंप्लीट हो गया हूँ, इकबाल के बग़ैर मैं नामुकम्मल था। तो ये मेरे असातिज़ा हैं, इकबाल हैं, जितने भी हैं मौसीकार हैं मेरे असातिज़ा हैं। मैंने ये मेरे हमारे सब के, जिसे मैं दादा उस्ताद कहता हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलाम है सिता। और यंग नस्ल के लिए, यंग्स के लिए, बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इकबाल का क्या पैगाम है सुनिए। सितारों से आगे जौहर भी है, सितारों से आगे जौहर भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जौहर भी
सैकड़ों कारवार भी है। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, परवाज़ काम तेरा। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, परवाज़ काम तेरा। तेरे सामने आसमान भी, तेरे सामने आसमान भी। अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं, जो तारों से आगे जार भी हैं। वाह प्रोफेसर साहब, वाह, मज़ा आ गया। नाज़रीन, इसी तरह आते रहेंगे और प्रोफेसर साहब से इसी तरह हमारी बातचीत चलती रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। सरफराज दुरानी को और प्रोफेसर साहब को।